हेलो। हाँ, हेलो। नमस्कार शालिनी जी। नमस्कार सर, होली की शुभकामनाएं आपको। आपको भी होली की ढेर सारी राम राम। थैंक यू सर, राम राम आपको भी। सर एक जरूरी बात पे वर्जन लेना था मुझे आपका कि वर्जन ब्लॉसम। देंगे सोमवार को शालिनी जी। अच्छा, लेकिन सर स्पेशल सूचना तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेज दी थी कि 717 और C17 दोनों की सीजर तोड़ दी गई है साइड से और उसमें लोगों को कार्रवाई हो घुसा दिया जाएगी। है। तो सर उसकी कार्रवाई एफआईआर हो दर्ज जाएगी कब मैडम। करेंगे सर? हो जाएगी, जल्दी कार्रवाई हो जाएगी। आपने जो बात की उसकी जांच करा लेंगे, कार्रवाई हो जाएगी। जिसने भी तोड़ी है जी सील, जहाँ जहाँ तोड़ी है। जी जी सर, क्योंकि हम उसी समय वहीं पे मौजूद थे। हम लोगों से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा हम फ्लैट धारक हैं, जबकि वो फ्लैट धारक नहीं थे। तो मैंने सोचा हम्म, कि आपको कम से कम व्हाट्सएप पे तो सूचना दे दूं, क्योंकि होली का टाइम था तो हम्म, डेफिनेटली आप भी छुट्टी पे होंगे। तो जी आप इस पे कार्रवाई करवाइए सर प्लीज। कराते हैं। जी ओके, थैंक यू सर। हेरिटेज के आप चूंकि कमिश्नर वो आई मीन डिप्टी कमिश्नर हैं इसके विजिलेंस के, तो सर अभी 12 बिल्डिंगों पे सीजर की कार्रवाई हुई थी आदर्श नगर जोन नगर निगम हेरिटेज में, हाँ हाँ। है ना। उसके अंदर वार्ड पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की भी 2 अवैध इमारतें सीज हुई है, जो कि C17 और 717 है। ठीक है। सर आपके संज्ञान में ये मामला है कि जिस समय आपने बिल्डिंगें सीज करी, आपने बहुत अच्छी कार्रवाई की, लेकिन उसके 1 घंटे बाद इन सीजर के पास में जो गेट थे उनको खोल लिया गया है और उसमें लोगों को घुसा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज ने जो कार्रवाई की है सीजर की, उसमें एक गेट खुला हुआ कैसे रखा, जबकि उन बिल्डिंगों में आज तक कोई नहीं रह रहा, क्योंकि अभी तो बिल्डिंग निर्माणाधीन ही है। और हम वहीं मौजूद थे मौके पे और लोगों ने वहां पर घनश्याम दास चंदानी ने लोगों को उसमें घुसा दिया और ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ पर लोग रह रहे हैं फ्लैट में। अच्छा, ये तो अपने अब तरकीबें निकाल रहे हैं उस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल, ये तरकीबें ये तो निकाल क्या रहे हैं है कि सर। बचने की तरकीबें निकाल रहे हैं, तो वो तो अंदर भी घुसा दोगे तब भी बिल्डिंग अवैध ही रहेगी वो तो। जी बिल्कुल सर, मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ। तो आपराधिक मामला इसके खिलाफ दर्ज होना चाहिए। मैंने युगांतर शर्मा जी से भी बात की थी इस बारे अगर में। वो सील तोड़ते हैं जी या अपनी जो डीसी विजन, ये क्या नाम है, जोन जी, ने रिपोर्ट बनाई होगी ना, तो उसमें तो खाली लिखा होगा ना उन्होंने, कोई नहीं रह रहा है। नहीं बिल्कुल नहीं रहे। हेलो, हेलो। अरुण हेलो। कुमार जी सर बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। नमस्कार सर, मैं शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, एडिटर हिलवी समाचार। जी, होली की शुभकामनाएं सर आपको। शुभकामनाएं, बहुत बहुत जी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। सर आपके संज्ञान में एक मामला लेकर आना था कि अभी आदर्श नगर जॉन नगर निगम हेरिटेज में बिल्डिंगें सीज हुई हैं 12। जी उसमें से पार्षद घनश्याम दास चंदलानी की 717 और C17 बिल्डिंग भी है, जो जी। 12 मार्च को सुबह सीज की गई मुख्यालय के द्वारा और उसके बाद में 1 घंटे बाद ही उस सीज को एक साइड से तोड़ दिया गया है। और हम्म उसमें उसमें कई सारे लोगों को उसने एज ए फ्लैट धारक बना के बिठा दिया है, जबकि वो फ्लैट धारक भी नहीं है। तो सर हम्म। इसके बारे में मुझे आपसे वर्जन चाहिए था कि क्या एफआईआर दर्ज होगी उसके खिलाफ, क्योंकि हाँ, सीजर अगर की कार्रवाई। जी सीजर तोड़ा है तो सील तोड़ी है तो एफआईआर होगी जी सर, डेफिनेट। मैंने 12 मार्च को ही युगांतर शर्मा जी जो डीसी हैं आदर्श नगर जोन, उनको सूचित कर दिया था, ठीक है, क्योंकि हम ठीक वहीं मौजूद थे। तो प्लीज सर इस पे एफआईआर दर्ज करवाने का प्रोसेस तो करें। ठीक ठीक ओके। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। 12 मार्च को बिल्डिंग इमारतें सीज हुई थी आदर्श नगर जोन में और हाँ, उसमें बिल्कुल। C17 और 717 घनश्याम दास चंदलानी की अवैध इमारतें हैं, जो बिना निगम की स्वीकृति की जीरो सेटबैक पे बनी है और बिना रेरा नियमों को मतलब रेरा के नियम भी नहीं माने गए हैं। उसमें बिल्डिंग बायलॉज के नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। उसके बाद बिल्कुल। मेरी खबरों के बाद में सीजर तो हो गई, लेकिन सीजर हम्म। के बाद में 1 घंटे बाद ही उसके अंदर घनश्याम दास चंदलानी ने सरकारी सिस्टम को चैलेंज करते हुए, हेरिटेज के नियमों को चैलेंज करते हुए उसमें लोगों को घुसा दिया, फ्लैट धारक बना के। घुसा दिया मतलब? मतलब उसमें बैठा दिया, लोगों को अंदर एंटर करवा दिया और उनको बिठा दिया कि भई ये घर के इसी घर में रहते हैं और बिल्डिंग रहते हुए सीज की गई है, जबकि वो बिल्डिंग पूरी खाली है। उस बिल्डिंग में अभी तक वो कोई तो लोग नहीं निर्माण रहते चल थे। रहा था उसका। जी, अभी निर्माण ही चल रहा है, निर्माणाधीन बिल्डिंग है अभी, तो उसमें कलर तो पानी सीज चल में रहा तो है। कोई एंटर कर ही नहीं सकता, मैं पॉसिबल ही नहीं मैं है। वही चीज़ कह रही हूँ, मेरे पास वीडियो मौजूद है, मैं मौके पर मौजूद हूँ। मैं मौके पर मौजूद थी 12 मार्च को ही। ठीक है, मैं भी दिखवा लेती हूँ, ऐसा कुछ है तो। हाँ, मैंने कमिश्नर साहब को भी मैसेज किया है और आप चूँकि मेयर हैं और बहुत ज़िम्मेदार मेयर हैं आप। आप इन मामलों को बहुत पर्सनली लेती हैं और स्पेशली ध्यान रखती हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको भी मैं सूचित करूँ इस बारे में। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अवगत कराया, मैं अभी जी। दिखवा देती हूँ। हाँ, और मैडम एफआईआर दर्ज होनी चाहिए घनश्याम दास चंदलानी के खिलाफ, क्योंकि अगर आपराधिक ऐसा मामला कुछ दर्ज भी होता है हुआ इस है तो मामले में। नियमानुसार कार्रवाई करेंगे, जी, बिल्कुल। थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके, जी, वेलकम। को इसलिए किया है कि आपको एक जी। जानकारी देनी है और इस बारे में एक छोटा-सा वर्ज़न भी लेना है आपका। हाँ हाँ। आपको जानकारी होगी कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के आप प्रत्याशी रहे हैं और आने वाले समय के विधायक भी बनेंगे वहाँ के, जी है ना? तो मुझे ये जानकारी मिली है क्योंकि मैं वहीं पे मौजूद थी, 12 मार्च को 12 बिल्डिंगें सीज हुई थी अवैध निर्माण की, आदर्श जी नगर जी जोन के द्वारा, जिसमें जी पार्षद वार्ड 94 के जो घनश्याम दास चंदलानी हैं, उनकी बिल्डिंग को हाँ भी सीज किया गया है, जो कि अवैध रूप से बिना निगम की स्वीकृति के और जीरो सेटबैक पे जी बनी है, जी C17 और 717।
जी सर 12 मार्च को ये बिल्डिंग सीज हुई और 1 घंटे बाद ही वो सीजर खोल ली जाती है और उस सीजर के अंदर उन्होंने अवैध रूप से बिल्डर मतलब वो जो होते हैं फ्लैट धारक उनको घुसा दिया है। यानी कि एक हम्म। तरीके से देखा जाए तो जो सरकारी सिस्टम है उसको चैलेंज किया है पार्षद चंदलानी ने। तो इस बारे में सर आप क्या कहेंगे और एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई अभी तक? इस बारे में क्या आप प्रशासन से बात करेंगे? मेरे को इसकी ये बिल्डिंग सीज की जानकारी तो मेरे को है कि 12 बिल्डिंग सीज हुई है जी सर। और उसमें मैंने प्रशासन को यही कहा कि आपने बहुत अच्छा किया जी, कि जो अवैध निर्माण हो रहे थे उनको रोका, बहुत जी, अच्छी बात है, अवैध निर्माण जी, होने नहीं चाहिए। जी, मगर ये बिल्डिंग बनी क्यों? ये जी। एक दिन में तो बनी नहीं, मैं सर इनको यही बनने में साल, 1.5 साल, 2 साल लगे, यही अधिकारी यहीं थे। बिल्कुल सर इन्होंने पहले तो मैंने भी जी, बनने दी, अब सीज कर दी तो बहुत बड़ी बात है। जी। अब वो किसी ने सामान उसमें घिसाया कि नहीं घिसाया, इसकी मेरी जानकारी नहीं है, सर इसके मेरे बारे में नहीं पास कह सकता। मगर हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ हुँ, कि ये करप्शन का इतना बुरा हाल है जी। कि 2 साल तक हर छत के पैसे लेते हैं ये जी, बिल्कुल सही कह अधिकारी, रहे हैं सर, बिल्कुल सही और कह रहे हैं सर फिर आप। जब बन जाती है, कोई जी। दबाव आता है, ऊपर से प्रेशर आता है, जहाँ लेन देन का कोई मामला अटक जाता है तो फिर सीज कर देते हैं। सर तो मैंने भी यही ये प्रश्न उठाया है कि तात्कालीन अधिकारी जो कि लगातार इन बिल्डिंगों को हवा देते हैं, बनने देते हैं, हाँ ये पहली या जी दूसरी मंजिल पे ही सीज क्यों नहीं हो जाती हैं बिल्डिंगें? जी जी ये जी जी 6-6 मंजिला बनने के बाद संपूर्ण रूप से डेकोरेट होने के बस बाद में सीज क्यों बेसमेंट होती हैं? बनता है, उसके जी, ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, फिनिशिंग में 2 साल लगते हैं। 2 साल से जो ये अधिकारी हैं, ये क्या कर जी, रहे थे? बिल्कुल इनको सर। मतलब जयपुर के स्वरूप को बिगड़ना नहीं हम देना चाहते। जी, हम ये चाहते हैं कि ठीक है, आप बिल्डिंग्स बनाओ, जी, छोटा-मोटा कहीं बाइलॉज का होता है तो होता है, फिर उसके बिना चारा नहीं होता कोई ना जी, कोई। बिल्कुल मगर आप सर। बिल्कुल ही सेटबैक में बिल्डिंग बनाओगे तो ये तो बर्दाश्त के बाहर है। अब जी सर, पड़ोसी कमज़ोर है तो उसका साँस रुक रहा है, उसकी हवा-पानी रुक रहा है, जी, उसका देखा नहीं जाता, आप भाव बोलिए तो आपका बन जाता है। बिल्कुल मैं सर। जो इस प्रशासन ने बिल्डिंग सीज की, मैं उससे सहमत हूँ। जी। बाकी किसी ने सामान अंदर घुसाया, ये मेरी नॉलेज में बिल्कुल नहीं है, सर, क्योंकि मैं होली का आपके 2 नॉलेज दिन में का लेकर त्योहार आ रही था। हूँ कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बाकायदा नोटिस में लिखा जाता है कि सीज को खुर्द-बुर्द करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा। पर ये जी, जी, बार जी। मैंने 12 तारीख को बिल्डिंग सीज हुई थी और 2 घंटे बाद ही 1 घंटे बाद ही घनश्याम दास चंदलानी के कुछ लोग अंदर घुसे और उन्होंने साइड का गेट खोल लिया। हालाँकि इसके अंदर एक झोल और है कि नगर निगम हेरिटेज आदर्श नगर जोन ने सीज किस तरह से किया कि 2 गेट थे उसमें से एक गेट को बाकायदा चपड़ी और ताले के साथ सीज किया गया है। नगर निगम जी। द्वारा सीज लिखा गया है, फिर दूसरा गेट कैसे खुला रहा और किस तरह से लोग अंदर चले गए और ये सारे वीडियो सर हमारे पास है क्योंकि हम मौके पे मौजूद थे। तो क्या अब नहीं, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और एफआईआर मेरे दर्ज कराने में पास आपका प्रेशर होगा? जिस दिन जी, सीज बिल्डिंग हुई थी, जी, उस दिन मेरे पास फ़ोन आया था कि हमने फ्लैटों की रजिस्ट्रियाँ करती हैं, उसमें लोग रह रहे हैं। जी, मैं क्या, अगर रह रहे हैं तो रह रहे हैं, तो आगे मीडिया देख लेगा, को अब तो 2-3 छुट्टियां हैं, होगा जी, कुछ नहीं। जी। सोमवार को अधिकारियों से बात करके जो लोग रह रहे हैं वहां पे, उनका क्या कसूर है? पैसे दे के मकान की फिनिशिंग करा रही, दो सर ये चार तो 5 महीने में। यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि दोनों बिल्डिंग में कोई नहीं रह रहा था क्योंकि मैं लगातार इस खबर को कवर कर रही हूँ। पिछले जी साल, डेढ़ साल से जब से इसकी नींव रखी गई है, तब से मैंने लगातार प्रशासन को जगाने की भी कोशिश की है। क्योंकि वार्ड 94 की जो पार्षद है घनश्याम दास चंदलानी, इनकी 10 बिल्डिंगें हैं, जो अवैध रूप से बनी है। जब एक प्रतिनिधि गलती करेगा, तो आम आदमी से आप बिल्डिंग बायलॉज़ के पालन की उम्मीद कैसे कर सकते हैं सर? जी जी जी। जी, तो मैंने इसके बारे में लगातार छापा है और अभी तक दोनों में कोई नहीं रह रहे थे और अभी हमारे सामने ही लोग उसमें एंटर हुए और इन्होंने वहाँ पर अवैध रूप से लोगों को घुसा दिया है। ये दर्शाने के लिए प्रशासन पे, शासन पे दबाव बनाने के लिए घुसाया गया है और इसका तरीका तो सर यही है कि 4/46 जो कि बिल्डिंग सीज हो गई थी, उसमें कई सारे लोग रहते थे, उनको निकाल दिया गया था वहाँ से। वो आदर्श नगर जोन का ही मामला था और सुरेश राव जी उस वक़्त यहाँ के डीसी थे। वो बिल्डिंग 3 बार सीज हुई थी और तीनों बार में ही जो भी वहाँ रहते थे, उनको हटा दिया गया था वहाँ से। तो ये हम्म। नियम यहाँ पर लागू क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं नहीं, बिल्कुल होना चाहिए निगम को। मैं भी तो एक ही बात मैं शुरू से कहता हूँ जी, कि जब करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए लग जाते हैं, उसके बाद बिल्डिंग को सीज करना, तोड़ना, ये गैर जी, वाजिब बात है। जी, बनते को ही रोक दो, क्योंकि ये एक दिन में बिल्डिंग तैयार नहीं होती। बिल्डिंग बनने में कम से कम 1.5-2 साल लगते हैं। 2 बिल्कुल साल सर, के बाद बहुत सारे लोगों का पैसा लगा होता है। कई बिल्कुल लोग सर। ऐसे होते हैं जी, जो बेचारे जेवर गिरवी रखते हैं, बिल्कुल सर। बहन भाइयों सर से उठाते हैं, बैंक से लोन मासूम लोगों लेते के हैं, साथ में धोखा होता है मासूम सर ये। लोग वो जी, बर्बाद हो जाते हैं। जी, और निगम को तो पहले दिन ही सख्त सख्त से सख्त स्टेप उठाना चाहिए कि बिल्डिंग का निर्माण हो ही नहीं तो लोगों को कान हो जाए कि नहीं, गलत काम नहीं चलेगा। जी, जी, बिल्कुल सर। जी जी तो जी सर, तो आप जी थोड़ा-सा प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर इस पे जी मैम। एफआईआर दर्ज होती है, तो भविष्य में सरकारी सिस्टम को चैलेंज करने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हो जी सकेगा। जी जी, जी जी थैंक यू जी वेरी मच जी, सर। थैंक यू जी, थैंक थैंक यू। यू। 2 सीज इमारतों की सीजर खुर्द-बुर्द के अपराधी चंदलानी पर निगम द्वारा एफआईआर अब तक दर्ज क्यों नहीं? वार्ड पार्षद कम फर्जी बिल्डर घनश्याम दास चंदलानी द्वारा बनाई गई अवैध इमारतें C17 और 717 सिंधी कॉलोनी।
आदर्श नगर जौन निगम के साथ मिलीभगत करके न्यायालय को गुमराह कर लिया था स्टे। विवादित और अवैध इमारतें C17 सिंधी कॉलोनी और 717 सिंधी कॉलोनी में कई खरीदारों और इन्वेस्टर्स का फंसा पैसा। घनश्याम दास चंदलानी पर सीजर खुर्द-बुर्द करने की FIR अब तक दर्ज नहीं। युगांतर शर्मा उपायुक्त आदर्श नगर जौन द्वारा आखिर क्यों?